नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। आप सभी का मेरे चैनल टेक टिप नाउ में फिर से एक बार स्वागत। आज का जो सेशन है आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली सीबीएसई का आईपी क्लास 12 का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके मद्देनजर सीबीएसई ने जो सिलेबस सजेस्ट किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछले 3-4 सालों में जब से ये सिलेबस फॉलो हो रहा है पाइथन पैंडास एंड ऑल, जो कॉमन ट्रेंड रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ऐसे हैं कि जिनको अगर आपने तैयारी नहीं की तो इसका मतलब आप मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं नंबर्स और आपको उसका नुकसान होगा और आप पछताएंगे। तो ये पिछले 3-4 सालों में जो भी क्वेश्चन पेपर हुआ है, सैंपल पेपर हुआ है, जब भी टर्म एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, तो ओवरऑल उन सब में जो कॉमन टॉपिक्स जो हमेशा ही पूछे जाते हैं ना, उनके बारे में मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लेना। इसमें जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं अगर आपने इन सब को कर लिया, देखिए ये मैं क्यों करवा रहा हूं आपको, क्योंकि हो सकता है वीडियो आए ना आए, कई बार आपके पास समय हो या ना हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए ये एक रिसर्च है। उस रिसर्च की बेसिस पे टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। 4 यूनिट हमारे सीबीएसई ने सजेस्ट किए हैं आईपी क्लास 12 के लिए, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस क्लास 12 के लिए। पाइथन पैंडास है जिसको डेटा हैंडलिंग बोलते हैं, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल जिसको एसक्यूएल भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है जिसको आप नेटवर्किंग के नाम से भी जानते हैं, और चौथा सोशल इंपैक्ट। एक एक करके इन सब के हम टॉपिक्स को देखते हैं जो कि आपको करना ही करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए आपको करना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पाइथन पैंडास की। देखिए पाइथन पैंडास में डेटा फ्रेम और सीरीज है, तीसरा पाई प्लॉट होता है। अब सीरीज जो है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से तो डेटा फ्रेम जो है ना उस पर बेस काफी क्वेश्चंस होते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप डेटा फ्रेम की तैयारी सॉलिड करते हो ना और सीरीज का आपको बेसिक क्रिएशन पता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली सीरीज का क्वेश्चन भी बना लोगे। तो डेटा फ्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको मैंने जो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, ये जैसे मैंने आपको बोला जो ट्रेंड चला आया है उसी की बेसिस पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको जो तैयारी करनी, जब डेटा फ्रेम क्रिएट करने की बात आती है तो आप यूज करते हैं डेटा फ्रेम मेथड का। तो डेटा फ्रेम को डिक्शनरी को यूज करके जब आप बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि भाई की रो बन रही है या वैल्यू कॉलम बन रहा है, तो आपको उस चीज को समझना है। दूसरा 2D डिक्शनरी को यूज करके डेटा फ्रेम आप बनाते हैं, तो यहां पर ये डिक्शनरी तो आप तैयार कर रहे हो, साथ में जो 2D डिक्शनरी है उसको भी एक नजर आपको मारनी। देन जब आप डेटा फ्रेम बनाते हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसमें नया रो को कैसे ऐड करना है, नया कॉलम कैसे ऐड करना है, उसी तरह से एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम से रो को या कॉलम को डिलीट कैसे करना है, देन कॉलम को रीनेम कैसे करना है। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आपके डेटा फ्रेम के। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे तो समझ के करिए, अब एग्जाम है तो पास तो करना है अच्छे नंबर से, तो चाहे आप रटिए चाहे जैसा भी है, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं। फिर उसके बाद में अपडेट करने का भी क्वेश्चन आ सकता है। अपडेट का मतलब कि भाई एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, अब डेटा फ्रेम क्या है भाई, टेबलर फॉर्म है, एक प्रकार से टेबल आप बोल सकते हैं। इसमें डेटास डले हुए हैं, कोई पर्टिकुलर डेटा को आपको अपडेट करना है, तो उसे अपडेट कैसे करेंगे उसका सिंटैक्स आपसे पूछ सकता है। तो अपडेट करना मत छोड़िए। फिर स्लाइसिंग तो ऐसा है कि भाई चाहे आप कहीं पे भी हो, डेटा फ्रेम पढ़िए, सीरीज पढ़िए, नमपाई पढ़िए, 11वीं पढ़िए, 12वीं पढ़िए, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो मतलब स्लाइसिंग का तो आना ही आना है क्वेश्चन। अब स्लाइसिंग आपको पता ही है कि आपने डीएफ डाला तो 1:3 करोगे तो क्या आएगा। ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं स्लाइसिंग करना आपको आना चाहिए अलग अलग तरीके से। स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, देन डेटा फ्रेम में पहले कॉलम है कि रो है, कॉलम की रेंज ली, फिर रो की रेंज ली, ब्रैकेट के साथ ली, स्मॉल ब्रैकेट के साथ ली, डॉट लगा के ली, वो पूरी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। सो स्लाइसिंग आपको करना है। और डेटा फ्रेम पाइथन पैंडास का 1 सिंगल शॉट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने तैयारी नहीं की है उसको जाके देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, वहां पर आपको सारे ही आईपी के प्लेलिस्ट तो मिलेगी। आईपी का सैंपल पेपर का, पाईक्यू का, जितना मटेरियल है आईपी का सब मैंने डाला हुआ है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में आराम से सारे लिंक्स को 2 मिनट टाइम देके पढ़ जरूर लेना, ठीक है। देन एट्रीब्यूट्स की मैं बात कर रहा हूं कि डेटा फ्रेम में एट्रीब्यूट्स, और उसमें भी स्पेशली शेप क्या है, कॉलम्स क्या है, ट्रांसपोज क्या है और साइज क्या है, इन चारों को ध्यान रखना। फिर हेड और टेल मेथड का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हेड और टेल मेथड टॉप ऑर्डर रोज, बॉटम ऑर्डर रोज के लिए। देन लेंथ फंक्शन हम डेटा फ्रेम में यूज करते हैं, काउंट फंक्शन भी यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस के क्या है, लेंथ कैसे यूज करना है, लेंथ का आउटपुट क्या आ रहा है, काउंट का आउटपुट क्या आ रहा है, देन साइज का क्या आउटपुट आ रहा है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है।
तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये डेटा फ्रेम के ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप इसको कर लोगे ना तो आपकी गारंटी है कि 100% आप, मतलब आपके पीछे होने के चांसेस तो नहीं है, ये आई एम श्योर अबाउट दिस। सीरीज की जहां तक बात है, सीरीज में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी को यूज करके और सिंपल लिस्ट को यूज कैसे करके, ठीक है। और सीरीज की इंडेक्सिंग कैसे हो रही है उसको ध्यान रखना है, और सीरीज के जो एट्रीब्यूट्स है ना उसको भी आपको एक नजर मार लेना है, जो सीरीज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती। बट ये जो दो पॉइंट्स है ना, सीरीज में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, बट आपका फोकस जो होना चाहिए ना वो पूरी तरह से डेटा फ्रेम पे होना बहुत जरूरी है। ये बात हुई पाइथन पैंडास के, आई होप समझ गए होंगे। मैंने बोला डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, सभी लिंक मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब पाइथन पैंडास में विजुअलाइजेशन आता है तो मैटप्लॉटलिब है। मैटप्लॉटलिब का दो क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एक ये चार्ट बना हुआ है, उसको बनाने के लिए आप क्या कोड लिखोगे, या फिर क्वेश्चन दिया रहेगा फलाना फलाना, एक केस स्टडी दिया रहेगा कि इतना एक सेल हुआ इतने इतने प्रोडक्ट का, इसकी बेसिस पे लाइन चार्ट बनाओ या पाई चार्ट बनाओ, सॉरी कॉलम चार्ट, पाई का रोल नहीं है इसमें। तो लाइन चार्ट कैसे बनाना है और कॉलम चार्ट कैसे बनाना है, सिलेबस में आपके हिस्टोग्राम भी है, हिस्टोग्राम के सिंटेक्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन लाइन चार्ट कॉलम चार्ट बनाना प्लस उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लगाना, कैटेगरी एक्सिस मतलब एक्स लेवल कैसे डालना है, वाई लेवल मतलब वैल्यू एक्सिस को कैसे लेना है, और लीजेंड कैसे प्लेस करना है, ये चीजों को लेके चार्ट का पूरा कोड आपको आना चाहिए। ये हुआ आपका यूनिट नंबर 1, डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन, जिसमें हम पाइथन पैंडास की बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अगली बात है, जो सेकंड यूनिट है आपका डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। अब डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल में इस बार देखोगे तो एसक्यूएल रिवीजन जो है वो डला हुआ है, लास्ट ईयर वो नहीं था, उसके पहले भी आई थिंक वो नहीं था। एसक्यूएल रिवीजन मतलब 11th क्लास का जो आपने एसक्यूएल पढ़ा है, अब आपको पूरा रिवीजन करने का मतलब एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसक्यूएल रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इजी है करने में, तो इसमें थ्योरेटिकली अगर आप देखोगे तो आप पहले तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसको ध्यान से पढ़ लेना। इसमें जब एडवांटेजेस की आप बात करते हो ना, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी आप यहाँ पे 2 पॉइंट देख रहा हूं, ये दोनों पॉइंट लगभग हमेशा पूछा जाता है कि भाई इनकंसिस्टेंसी क्या है, रिडंडेंसी क्या है, या इसके अराउंड के क्वेश्चंस। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आरडीबीएमएस की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें डिग्री और कार्डिनैलिटी, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ रोज को आप क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को आप क्या बोलते हैं, टपल भी होता है, तो आरडीबीएमएस के टर्म्स को आप ध्यान रखिएगा। डिग्री और कार्डिनैलिटी आई एम श्योर इसके बारे में बातें होंगी। फिर प्राइमरी की यूनिवर्सल है, फॉरेन की भी यूनिवर्सल है। कैंडिडेट भी कभी कभी जो है पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट कीज हैं, आपको बताना है, चूंकि एसक्यूएल रिवीजन आपके पार्ट में है। फिर डेटा टाइप आप पढ़ लेना, उसमें कैर और वेर कैर का डिफरेंस और दोनों में मतलब कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा इंटीजर का साइज क्या होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, इसको आप ध्यान रखना। अगली बात मैं करूंगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। 3-4 कमांड होते हैं, जिसमें ऑल्टर है, ड्रॉप है, क्रिएट भी होता है, लेकिन क्रिएट टेबल को मैंने इसमें डाला नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा प्रायोरिटी जो है ऑल्टर की होती है, जिसमें कि कैसे किसी कॉलम को ऐड करना है एग्जिस्टिंग टेबल में, या डिलीट करना है कैसे किसी एग्जिस्टिंग टेबल से किसी कॉलम को, वो आपको समझना है। ड्रॉप टेबल, पूरा टेबल कैसे ड्रॉप करना है। अब जब आप ड्रॉप करते हो तो डिलीट और ड्रॉप के बीच का डिफरेंस याद रखो कि डेटा डिलीट करना है तब आप कैसे करोगे, और टेबल के स्ट्रक्चर को डेटा के साथ डिलीट करना है तो अब आप कैसे यूज करोगे, तो इसको ध्यान रखना। अब डेटाबेस क्वेरी का भी वन शॉट आपको मिल जाएगा, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख लेना। फिर डिस्क्राइब के बारे में भी कई बार पूछ देता है कि भाई डिस्क्राइब मतलब कि आपका एक टेबल है, उस टेबल के स्ट्रक्चर को आपको देखना है कि क्या डेटा टाइप है, कौन से फील्ड है, वगैरह वगैरह। तो टेबल के डिजाइन को देखना है तो डिस्क्राइब यूज करना है। फिर डेटा को यूनिकली डिस्प्ले करना है, मतलब डेटा रिपीटेड नहीं होने चाहिए डिस्प्ले करते समय, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड और ऑर्डर बाय, ये चारों को आपको ध्यान रखना है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट सब आ रहा है, मैंने यहाँ पे डिलीट डाला है, क्यों, क्योंकि क्रिएटिंग क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग वेयर क्लॉज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसक्यूएल रिवीजन। मतलब एसक्यूएल का 15-16 नंबर का जो क्वेश्चन है, लगभग 7-8 नंबर 9 नंबर के क्वेश्चन जो है ना, ये एसक्यूएल क्वेरी और वेयर क्लॉज से ही होने वाला है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, कंडीशन में इन लगता है, नॉटनल कैसे लगता है, बिटवीन एंड कैसे लगता है, वो पूरा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। गारंटी है कि वो आएगा आएगा और आपको उसको पढ़ना है और एग्जाम देना है और पास करना है।
और पास अच्छे नंबर से करना है, ठीक है। और ये जो एसक्यूएल का रिवीजन पार्ट है, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ आई थिंक पूरा आपका जो सिलेबस है। तो ये एसक्यूएल रिवीजन हो गया। उसके बाद में माई एसक्यूएल फंक्शंस जो आपका एक्चुअल है आईपी क्लास 12 का, जिसमें कि आपको पढ़ना है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट 5 होते हैं ना, सम, एवरेज, काउंट, काउंट के बाद में आपका मैक्स और मिन। काउंट और काउंट स्टार का डिफरेंस आप जरूर देख लेना, हमेशा क्वेश्चन आता है। एग्रीगेट फंक्शन तो करना ही है, सेलेक्ट स्टार और ग्रुप बाई के साथ में एग्रीगेट यूज करते हैं। तो ग्रुप बाई और हैविंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका भी क्वेश्चन कंफर्म है, फिक्स है, आएगा ही आएगा। वेयर एंड हैविंग का थोड़ा डिफरेंस को आप ध्यान रखना। देन जो फंक्शंस हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो मोस्ट मतलब जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, राउंड फंक्शन, मॉड फंक्शन, नाउ फंक्शन, मंथ नेम, ईयर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट फंक्शन में INSTR, इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ट्रिम फंक्शन, लेंथ फंक्शन और लेफ्ट फंक्शन। ये लगभग 10 फंक्शन है जिनको कि आपको घोटना है, मतलब घोटना है, सीधी सी बात है। और सिंगल रो और मल्टीपल रो फंक्शन के बीच का डिफरेंस याद रखिए। एग्रीगेट फंक्शन को ही मल्टीपल रो फंक्शन बोलते हैं। ये हुआ पूरा माई एसक्यूएल जो आपको करना है। फिर अब जैसे मैंने बोला, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो। बार बार मैं आपको यही बोलता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए, पूरे एक एक चीज के लिंक दिए हैं अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, ठीक है। अब तीसरा हमारा जो यूनिट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है इसमें, किसी को छोड़ना नहीं है आपको। मॉडेम क्या है, रिपीटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, रूटर क्या है, गेटवे क्या है। रूटर गेटवे के बीच के डिफरेंस को ध्यान रखो, हब और स्विच के बीच के डिफरेंस को ध्यान रखना। मॉडेम का पर्पस क्या है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, रिपीटर का पर्पस क्या है, ये पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। कभी रूटर आ सकता है, कभी रिपीटर आ सकता है, कभी हब आएगा, स्विच आएगा, तो प्रायोरिटी सबकी बनी हुई है। देन जब टोपोलॉजी की बात आती है, 90% ऑफ द टाइम बस और स्टार टोपोलॉजी से ही क्वेश्चन होता है। इट्स वेरी रेयर कि वो ट्री और आपको मैश के बारे में पूछे। ट्री की संभावना एज कंपेयर टू मैश जो है वो ज्यादा है, लेकिन बस और स्टार आपको करना ही करना है, ठीक है। और बस और स्टार को कर लिए तो आप उसकी बेसिस पे भी मैश और ट्री को डिफाइन कर सकते हो। फिर जो अगला इंटरनेट एंड वेब जो है आपके आईपी के क्लास में इंट्रोड्यूस्ड है, तो www उसका पर्पस, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन। फिर यूआरएल का पर्पस, उसका डेफिनेशन, उसके पार्ट्स, उसके कंपोनेंट्स। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, साथ में एचटीटीपी को नजर मार लेना। लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक और डायनेमिक पेज का डिफरेंस, जब डिफरेंस रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली स्टैटिक डायनेमिक को इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देन ईमेल वर्सेस चैट का डिफरेंस याद रखो। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लगइन्स एंड एड-ऑन्स और प्लगइन एंड एड-ऑन्स के सॉरी एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखना है। देन वेब होस्टिंग क्या है, कैसे की जाती है, वो आप पूरा ध्यान रखो। कुकीज तो वो भी एक प्रकार से यूनिवर्सल ही है। कुकीज 2-3 तरीके से, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। हु एम आई, या एग्जाम्पल दे देगा केस स्टडी बना के, या कुकीज को डिफाइन करने बोल देगा। 1-2 नंबर तो कंफर्म है। और एक केस स्टडी तो सदाबहार है, कई सदियों से वो चले आ रहा है। तो उस कंप्यूटर नेटवर्क के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के तो आपके फिक्स हैं। तो केस स्टडी को भी आप जरूर कर लेना। मेरे चैनल पे इसका भी पूरा मटेरियल क्या है अवेलेबल है, जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वहां से जाके भी आप इसको देख सकते हैं, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा जो अगला 4th और फाइनल टॉपिक है आपके आईपी का, वो ऑब्वियसली सीबीएसई में जो सजेस्टेड है, सोशल इंपैक्ट। अब सोशल इंपैक्ट में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कॉमन जो निचोड़ आया है कि ई वेस्ट कंफर्म है। हेल्थ कंसर्न अवेयरनेस, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के बारे में क्वेश्चन होता है। केस दे दिया रहेगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाएंगे। आईटी एक्ट कंफर्म है, कब आया, कब अमेंड हुआ, उसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। डिजिटल फुटप्रिंट भी आप जानते ही हैं, डिजिटल फुटप्रिंट को हम टैटू भी बोलते हैं। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस याद रखिएगा। फ्री और ओपन सोर्स के बीच का डिफरेंस क्या है वो आप पढ़ लो, अभी से शुरू कर दो। प्लेगरिज्म, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। पेटेंट के जो है ना क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और प्लेगरिज्म जो है ना अक्सर हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ना आप पेटेंट को भी ले ही लो, ठीक है ना, आप इसको इग्नोर मत करिएगा। तो ये 4 चीजें हो गई। देन क्रिएटिव कॉमन और क्रिएटिव कॉमन और जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस का फुल फॉर्म ये हो गया। इन दोनों के एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखिएगा। क्रिएटिव कॉमन जो लाइसेंस है कहां यूज हो रहा है, जीपीएल कहां यूज हो रहा है, ठीक है ना, ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। साइबर जब क्राइम की बात आती है तो फिशिंग, हैकिंग और साइबर बुलिंग, हमेशा इनसे क्वेश्चन आता है, इनको पढ़ना है।
और फाइनली नेट एटिकेट्स थ्योरेटिकली क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पूरे जो है ना टॉपिक्स आपको करने हैं। ओवरऑल जितना भी ये अभी वीडियो मैंने बनाया 10-12 मिनट का, 14 मिनट का, उसमें ये तकरीबन 40 के आसपास शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूं अगर आपके पास टाइम नहीं है, इन टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे ना, मुझे इतना भरोसा है कि 80 to 85% मिनिमम कहीं नहीं है। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 80 to 85%। तो एक अच्छा मौका है, आपके पास अभी टाइम भी है। अब जो 2 अप्रैल या कमिंग एग्जाम होने वाला है जब भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो एक टाइम है। अगर आपके पास लगता है आपको समझ कम आ रही है, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है, इन टॉपिक्स को उठाइए, एक लाइन से पढ़ना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल पे ऑलरेडी आईपी का मटेरियल भरा हुआ है, उसको पढ़ना शुरू कर लीजिए। ऊपर इस वीडियो के देखना हेडर में कुछ लिखा हुआ है tictipnow.in, वहां पूरा मटेरियल मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके प्लेलिस्ट देख लो, पाईक्यूज देख लो, एमसीक्यूज देख लो, सैंपल पेपर देख लो, चैप्टर के सॉल्यूशन देख लो, वीडियो ट्यूटोरियल, सब कुछ जाके आप उठा के देख लेना। आई एम श्योर आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ सेशन अभी एंड करूंगा। जल्दी अगले ट्यूटोरियल कॉन्सेप्ट के साथ मिलता हूं आपके साथ में। वीडियो पसंद आएगा लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीच में कहीं पे कोई गैप हुआ होगा तो आई एम सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, लेकिन चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।